एनवायरमेंट साइंस टेक का तो वही प्रीलिम्स का जो आपने कराया था उसी को रिवाइज करके चल गया था सर, कुछ अलग नहीं किया था सर। एक साइंस एंड टेक एनवायरमेंट सर सबसे ज्यादा मिसगाइडेड सब्जेक्ट है, तो ये मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन था सर। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आई वाज लाइक कि कुछ भी आ जाए ना तो सबके लिए आएगा, आई एम द बेस्ट प्रिपेयर्ड पर्सन। 3-4 महीने में प्री की तैयारी कैसे होती है भाई? जो प्री 2023 का प्रॉब्ली द टफेस्ट प्रीलिम्स एवर, ये 3-4 महीने में कैसे निकलता है? पीवाईक्यू का सर एक एक ऑप्शन पलट पलट के देखा कि सजल सर मतलब पूरा थॉरो बता रहे थे कि यार इस पेपर में ऐसा कर दो ऐसा कर दो, मैं टॉपर कॉपी से बताते थे कि यार ये टॉपर ऐसा किया तो इसको ऐसा मे भी रिवॉर्ड किया गया हो, तो एक बार ये अप्रोच भी ट्राई करके देख सकते हैं सर। मार्केट में मिसगाइडेंस आपको भी पता है, आप सर इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट हो कि पीवाईक्यू इज। तो जैसे आप 25 का प्री आपने दिया, आपको लग रहा होगा हाँ यार क्लियर हो जाएगा। अब आपने 24 की मार्कशीट देखी होगी, राइट सर। तो कहाँ कहाँ गैप्स थे? एवरीवेयर आई हैड सर्टेन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सर। आपको क्या लगा कि इस बार यार दीज आर सम थिंग्स दैट आई एम डूइंग डिफरेंटली? उसको सर इस बहुत क्रंची रखा था सर, एक एक डेटा फैक्ट मतलब कलर कोडेड वाला कर लिया था सिस्टम। सोशल मीडिया को कैसे हैक किया? वी आर हेयर विद राघव हु इज रैंक 4 दिस ईयर एंड स्टूडेंट ऑफ सारथी आईएएस एंड आर बेस्ट रैंकर सो फार जो हमें अभी तक रिजल्ट में मिला है सर। सो फर्स्टली राघव, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक एंड यू ग्लैड सर, टू हैव थैंक यू यू। हियर। And really, थैंक यू। really, congratulations from my side also. It's been a really, really happy moment for us that you have secured such a great rank. फिर थैंक यू एक्चुअली सर, थैंक रिजल्ट यू। आते ही सबसे पहले हमने राघव को ही कॉल किया था। Yes. तो राघव को भी पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है मतलब हमने रिजल्ट देखा हाँ सर, और बिल्कुल। फर्स्ट कॉल राघव को ही थी, तो वो हमसे पूछ रहा था कि रिजल्ट वेरीफाइड तो है बट अब तो हो गया होगा वेरीफाई, आई एम श्योर विद द एक्सपीरियंस हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओवर द सर, लास्ट बिल्कुल। कपल ऑफ डेज। तो राघव अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। व्हेन डिड यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, हाउ डिड यू स्टार्ट एंड क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? राइट सर। सर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कॉलेज में आने से पहले, लेकिन कॉलेज में जब आई गॉट एन एक्सपोजर टू वर्क विथ वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। एक सर वित्तशाला करके एक सोसाइटी थी जो अरुण जेटली सर द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। हम्म। तो वो सर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करती है, जितने भी गरीब तबकों के लोग हैं उन तक जाती है, उन तक गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचाती है और इंश्योर करती है कि वो लोग का बैंक अकाउंट हो, उन लोग को बैंक अकाउंट यूज करना है वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा मतलब बहुत डाइवर्स एक्टिविटी, आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। हम्म। एंड सर एक फिर सीएसआर विंग में स्टूडेंट यूनियन के फिर काम करने का एक मौका मिला था, तो सर वहां पे आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ कि दिस इज समथिंग विच अपील टू मी सर फॉर द फर्स्ट टाइम। I had an internship at Godrej, sales वाली internship. They did not like that at all. हम्म। पता नहीं, आई वॉज एन आउटलायर इन अ कॉमर्स कॉलेज जो कि प्लेसमेंट्स के लिए सारा फेमस है। सो आई वॉज फीलिंग लॉस्ट कि यार सही सोच रहे हैं, ऐसा एकदम अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो जाएगी, इतना बड़ा डिसीजन है, अच्छा पैकेज हाथ से जा रहा है। तो सर दैट वाज अ चैलेंजिंग डिसीजन, लेकिन आई मेड द डिसीजन इन माई फाइनल ईयर कि यार यूपीएससी करते हैं, नहीं हुआ तो कोई सोशल सेक्टर में एनजीओ वगैरह टाइप से कुछ पॉलिटिकल कंसल्टिंग टाइप से कुछ करेंगे, मतलब थोड़ा हट के। मतलब मेरे को वो प्रॉपर कॉर्पोरेट में कॉल नहीं आ रहा था सर, वो अपना इंटरनल कॉल नहीं आ रहा था। तो दिस इज व्हेन यू वर इन एसआरसीसी? राइट सर, राइट। And I would like to add on here that you belong to Muzaffarpur, right? बिल्कुल सर। It's a very, very राइट, small town in Bihar. So, राइट सर। मुजफ्फरपुर से एसआरसीसी की जो थी जर्नी, उसके बारे में कुछ बताओ ना। मतलब कैसे ये आया कि एसआरसीसी जाना है, या ऐसा कोई कॉलेज भी है? सर थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जिस कोचिंग में जाता था अकाउंटेंसी की, वहां पे सर थे, चैटर्जी सर नाम था उनका। तो ही यूज टू ऑलवेज बोस्ट अबाउट अ पर्सन जो मेरा नेबर था, मेरे मोहल्ले का ही था, कि उसका एसआरसीसी में हो गया, एसआरसीसी में हो गया। सो इट वाज लाइक कि ये तो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, ये हो गया तो भाई सब जान रहे हैं इसको, क्या है ये। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, मैंने जस्ट 11 शुरू ही किया था, तो आई फाउंड आउट हम्म। कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, कितना अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, लाइफ चेंज हो सकता है तुम्हारा, जो लोग तेरे को देखते हैं वो मतलब अलग निगाहों से देखेंगे फिर। सो आई थॉट कि चलो एक बार करके देखते हैं, 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ड्यू जाना था सर, मेरे को एक्सपोजर पता था ड्यू का बेस्ट है कॉलेज। आई वॉज रेडी टू टेक एनी कॉलेज जो मेरे रैंक रिजल्ट के हिसाब से आता, 12th की परसेंटेज के हिसाब से। बट बाय गॉड्स ग्रेस सर एसआरसीसी मिल गया सर। कितनी परसेंटेज थी 12th में? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 97.5 या 98 थी सर। राइट, तो अब आई थिंक अब आप एग्जाम्पल हो चैटर्जी सर के लिए, अब आपके नाम लिए जाते हैं कि वो इसका एसआरसीसी भी हो गया और उसकी रैंक 4 भी आ गई। बिल्कुल सर। सर बहुत खुश है सर।
राइट। हम्म। तो फिर जब आप एसआरसीसी आए, कौन से ईयर में यू डिसाइडेड, फिर जैसे आपने ये सोसाइटीज में गए तो विच वाज द ईयर इन विच यू डिसाइडेड कि अब मुझे सीरियसली प्रिपेयर करना है? सर लास्ट ईयर, फाइनल ईयर 2021 टू 22 सर। अच्छा, तो क्या था उसमें फिर? सर वो जैसे मैं सीनियर ईयर्स में है ना सोसाइटीज में, तो मेरे को लगने लगा है दिस इज समथिंग आई एंजॉय, आई कैन डू दिस फॉर माय करियर। तो वहां पे सर वो एक बड़ा कॉल प्लेसमेंट में बैठने की नहीं, वो सर फाइनल ईयर में डिसाइड होता है। सो आई डिसाइडेड देयर कि यार नहीं, मतलब मन नहीं लग रहा है, देखते एक बार ट्राई करके, नहीं हुआ यहाँ पे वी कैन ऑलवेज कम बैक। ऐसा तो नहीं है दरवाजा बंद हो रहा अपने लिए। सो दैट वाज अ बिग डिसीजन व्हिच आई थिंक आई टुक देन सर। अच्छा, एक चीज और थी कि जब आपने स्टार्ट किया तैयारी करना, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है जिससे बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं। मतलब अगर मैं बिल्कुल अपनी सर। अपनी बात बताऊं तो शायद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की वजह से ही मेरा नहीं हुआ, अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। तो वर यू स्केर्ड कि यार इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली मार्क्स नहीं आ रहे हैं ऑप्शनल में, लाइक हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मेरे को इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल लेना है? सर टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग हंसेंगे बट इकोनॉमिक्स वाज द ओनली सब्जेक्ट जो मेरे को आता था सर। तो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। और मेरे में करेज नहीं था सर कि मैं इंटायरली एक नया आर्ट्स का सब्जेक्ट लूं जो मेरे से बहुत ज्यादा डेप्थ में लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। वो राइट। इनिशियल डिसएडवांटेज हो सकता था मेरे लिए। इकोनॉमिक्स वाज समथिंग विच आई लव्ड स्टडिंग। ट्वेल्थ में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। आई डिड माई ग्रेजुएशन विद ऑनर्स इन दैट सब्जेक्ट। सो आई वाज लाइक कि देखते हैं, थोड़ा अप्रोच अलग था सर कॉलेज का और यूपीएससी का। बहुत डिफरेंट अप्रोच है। लेकिन जो सर कोर मैटर है दैट आई लाइक। एंड सर जो सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का है कि इकोनॉमिक्स का थोड़ा ट्रेडिशनली वो डरावना सा रिजल्ट रहता है, तो सर मेरे लिए स्कोप ही नहीं था सर। डरना लाजमी था, मेरे लिए स्कोप ही नहीं था। आई लाइक कि यार टॉपर भी तो आए हैं ना, देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, बढ़िया है, नहीं हुआ तो ठीक है, देखते हैं आगे आपने क्या होता है। वैसे भी इंडिया के शायद बेस्ट जगह से इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रखा है, राइट, हाँ। पॉसिबली द बेस्ट। तो फिर उसके राइट बाद सर। वेरी, बट इट्स स्टिल अ करेजियस डिसीजन, बिकॉज जैसा हम देखते हैं इट्स नॉट वन ऑफ दोज ट्रेडिशनल ऑप्शनल्स, राइट। मतलब राइट सर। एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी को मानते हैं कि यार इससे राइट सर। बट यू सर वेंट। मेरे को ज्यादा डर वहां लग रहा था कि आई हैव टू स्टार्ट एन ऑप्शनल जो कि लोग मेरे से बहुत आगे ऑलरेडी हैं। हम्म। हम्म। सो वो आई थिंक कि वो मैं नहीं कर पाया था उस समय सर। तो आई स्टक टू माई कंफर्ट बेस सर, इकोनॉमिक्स। राइट। तो ठीक है, आप 22 में थे, फाइनल ईयर में थे। तो प्लीज टेल मी देन अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया और वहाँ क्या रहा? सर 22 के जुलाई में आई थिंक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ओके। तो उसके बाद मेरे थोड़े फुट में इन्फेक्शन हो गया था, तो 22 के एंड तक आई वॉज अनेबल टू स्टडी। 23 के जनवरी में मैं दिल्ली आया एंड आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 3-4 मंथ्स, जो कि प्रीलिम्स था उस बार का। प्रीलिम्स हो गया सर, बट मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मेंस खराब हो गया उधर का, एक्चुअली मैं दे ही नहीं पाया था क्योंकि मेरा जो हेल्थ इशू था वो परसिस्ट कर गया था। अच्छा, तो तो सर पहले ये उसके बाद बताइए 3-4 महीने में प्री की तैयारी कैसे होती है भाई? जो प्री 2023 का प्रॉब्ली द टफेस्ट प्रीलिम्स एवर, ये 3-4 महीने में कैसे निकलता है? सर पीवाईक्यूज ही कर लिए थे सर जितना बस पड़ा। कुछ कुछ टेस्ट दिए थे, बहुत रेयरली दिए थे, लेकिन पीवाईक्यू का सर एक एक ऑप्शन पलट पलट के देखा कि पूछा तो क्यों पूछा, हम्म। इससे कुछ छुपावा तो नहीं है, कोई टॉपिक टॉपिक ही यही क्यों पूछा। और ऐसा कुछ सिमिलर टॉपिक का दो पीवाईक्यू आए तो मतलब एक टॉपिक से ये लोग दो पीवाईक्यू कैसे निकाले, किस बेसिस पे निकाले। तो आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म विथ माई सेल्फ ओनली, ऐसा क्यों हो रहा है। सर मार्केट में मिसगाइडेंस है, आपको भी पता है। आप सर इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट हो कि पीवाईक्यू इज योर सोल कम्युनिकेशन विथ यूपीएससी। राइट। तो सर वही आई स्टक टू द बेसिक्स एंड होपफुली थैंकफुली हो गया मेरा सर वो प्रीलिम्स। बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, तो झटका लगा वो मेरे को क्या एक्सपीरियंस था नेचुरली। फर्स्ट मीन्स में? फर्स्ट मेंस तो सर मैं दे ही नहीं पाया था, आई वाज लकी कि देना ही नहीं पड़ा सर, हेल्थ इशू अच्छा। बचाने आ गया मेरे को। हम्म। हम्म। अच्छा। लेकिन सर उसके बाद जब मैं ठीक हुआ ना तो सर रगड़ के मेंस 7-8 महीने किए सर। अपने लाइफ का सर द मोस्ट रिगरस प्रिपरेशन उसी समय किया था फिर, आई थिंक ये जितना बात बस पड़ा सर। सबके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि मीन्स की प्रिपरेशन एक्चुअली है हम्म। 7-8 महीने की। इट्स नॉट अ शॉर्ट हम्म। प्रिपरेशन। हम्म। मेंस एक बहुत मेजर पार्ट है इस एग्जाम हम्म। का, और 6-7 महीने डेडिकेटेडली जितने भी टॉपर्स से सर हमने सुबह से बात हाँ। की है, हम्म। सबने यही बात करी है कि डेडिकेटेडली मेंस के लिए पढ़ना ही पड़ता हम्म। है। हम्म। और एक चीज और जो बहुत अच्छी बोली आपने, वो था कि PYQ विच वी ऑल्सो कॉल एज 80-20 रूल, कि भाई राइट। 80% क्वेश्चन जो हैं वो 20% थीम्स में आते हैं। राइट। और अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आई थिंक अगर आप उन 80% टॉपिक्स पे और उन उन पे अपना टाइम दो, तो डेफिनेटली जो
रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। राइट सर, बिल्कुल सर। के बाद जैसे आप 2023 का मेंस हो गया, आपका हेल्थ इशू जब ठीक हुआ, फिर क्या जर्नी रही उसके आगे? सर उसके बाद मैंने शुरुआती में अपना इकोनॉमिक्स का सर कोचिंग ली भी थी। हम्म। तो वो जो मैंने कोचिंग ली थी, तो फिर मेरे को इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, तो मेरे को लगा वो सफिशिएंट नहीं है, उस पे मेरे को काम करना पड़ेगा, जो एग्जाम का डिमांड है थोड़ा और मेहनत मांगता है। सो सर मैंने दो तीन टॉपर के व्लॉग्स उठाए, अभिषेक दुधल सर हैं और दो तीन मैडम और हैं, दो तीन सर हैं, उनके व्लॉग्स उठाए। सारा पीवाईक्यू उनका छान मारा कि क्या क्या है। अपना नोट्स को सर नया बनाया, सिरे से नया बनाया, जो कोचिंग का नोट्स था उसके अलावा एक और नोट्स बनाया, सारे सोर्सेज को एक में इंक्लूड करके। 2 3 4 महीने ये चला सर। फिर साथ साथ बीच में जीएस भी उठा लिया। हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाया सर, नोट्स नहीं था मेरे पास, नोट्स बनाए जहां दिक्कत हो रही थी, सारे सब्जेक्ट का नहीं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में आई नेवर हैड टू वॉच अ वीडियो, क्योंकि मेरा वो बेस रहा है। ज्योग्राफी में मेरे को सर बहुत दिक्कत होती थी। तो एक फैकल्टी थे, उनका मैंने क्लास देखा, सोसाइटी का क्लास देखा, एंड आई मेड द नोट्स। उसके बाद एंड जो फिर जनवरी फरवरी का महीना था 24 का, प्रीलिम्स के पहले, उसमें मैंने प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स कि अगर प्री हुआ तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। तो सर ये एक चीज मैंने करी थी सर। आई थिंक जो तुम नाम ले रहे हो, अभिषेक दूतल, और शायद जो मैडम होंगी वो शायद प्रिया रानी होंगी। हाँ राइट सर, राइट। बोथ ऑफ राइट। देम वर माय स्टूडेंट्स। बोथ ऑफ राइट। देम वर अर्लियर स्टूडेंट्स। तो फिर 2024 में क्या रहा अटेम्प्ट में? व्हाट वाज? प्रीलिम्स हुआ सर, मेंस ठीक गया सर, जो पहला मेंस होता है उस हिसाब से आई डिड गुड सर। क्लियर भी हुआ, लेकिन बहुत मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से क्लियर हुआ। इंटरव्यू में भी मेरी तरफ से कुछ कमियां रह गई, तो हम्म। फाइनल लिस्ट में थोड़ा मार्क्स से रह गया था सर, हम्म। लास्ट अटेम्प्ट में। नहीं, मुझे वो इस याद है। बार सर, हाँ सर मुझे वो याद है कि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कुछ कुछ लैप्सेस ये थे कि एक। नहीं सर, कमी मेरे ही तरफ से थी, हम्म। कमी मेरे ही तरफ से थी। डेफिनेटली। नॉट टू ब्लेम द पैनल सर, तो यार बिल्कुल वो नहीं। 24 में जब इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, दैट मस्ट हैव बीन अ गट पंचिंग ब्लो यार, मतलब डिफिकल्ट रहती है सर वो। 22 अप्रैल, मैंने बोला ना 22 अप्रैल को कोई नहीं था सर मेरे पास। मैं सर मिलना भी नहीं चाह रहा था, किसी को एक्सप्लेन करने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि एक तो उम्मीद बन जाती है ना सर, आप कितना भी गंदा परफॉर्म करो, लेकिन आप एक रिजल्ट का एक्साइटमेंट तो हो ही जाता है। फिर वो नहीं हुआ तो सर जिंदगी का सबसे बड़ा पहला सेटबैक लगा था। लोगों को बात करने में डर लग रहा था, अरे ये लोग जज कर लेंगे, क्या करेंगे। हम्म। आई लाइक कि अगले महीने प्रीलिम्स ही था। आई वाज लाइक कि चलो अगले दिन से ही बैठ गए सर पढ़ाई लेके, फिर करा, होते गया सर, फिर हो गया। तो फिर ये जो 2025 का प्रीलिम्स था, इसमें तो बहुत राइट। डिफिकल्ट रहा होगा यार प्रिपेयर करना, मतलब राइट आफ्टर यू नो इंटरव्यू फेलियर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हाँ डील। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अगले दिन पढ़ने बैठ गया था, थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ रहा था, मेरा मार्च 3 को इंटरव्यू था। तो हम्म। 15 20 दिन उधर भी पढ़ने को मिल गया था सर मेरे को। तो यहाँ पे आई वॉज लकी अ बिट। हम्म। लेकिन सर जो एक मेंस का क्यूमुलेटिव नॉलेज हो जाता है ना सर आपका, आई थिंक वही प्रीलिम्स निकालता है आपका एक पॉइंट के बाद सर। जो यूपीएससी का लैंग्वेज है, जहाँ पे वो स्टेटमेंट ट्वीक करते हैं, ये हम्म। सर चीजें सर समझ आने लगती धीरे धीरे। तो यहाँ से आप ग्रास्प करने लगते हो, सिर्फ वो एक नॉलेज सर आपका एक 50% ही गैप बनाएगा, लेकिन 50% गैप सर वो उस यूपीएससी के लैंग्वेज पे कमांड से आता है सर। आई थिंक आप लोग मेरे से ज्यादा एग्री करोगे। नहीं नहीं, यस बिल्कुल। सर। सो प्रीलिम्स में आपका सारथी इसके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? विच कोर्सेज वर यू पार्ट? प्रीलिम्स में सर आई टुक साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, तो वो किया ही था आपसे, दिस इज द डेफिनेट कोर्स विच आई टुक सर। क्या एक्सपीरियंस था यार उसमें? हाउ डिड यू फाइंड दोस कोर्सेज? सर एक साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट सर सबसे ज्यादा मिसगाइडेड सब्जेक्ट है। तो ये मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन था सर। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आई वाज लाइक कि कुछ भी आ जाए ना तो सबके लिए आएगा, आई एम द बेस्ट प्रिपेयर्ड पर्सन। इससे बाहर है किसी के लिए नहीं आएगा ना, वो किसी को नहीं आते। तो इस माइंडसेट से गया था सर, कि नहीं आ रहा है तो सबके लिए वो डिफिकल्ट है। तो इससे एक सर ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर कम होता है ना, वहां पे आपका थिंकिंग बेटर हो जाती है सर, जो मेरे को लगता है। राइट। तो फिर 2025 का प्री दिया होगा उसने, उसके बाद आपने, तो हाँ वहाँ सर, क्या हाँ। रहा एक्सपीरियंस? सर ठीक कैसा था, था? मतलब अच्छा फीलिंग आ रहा था कि मतलब ठीक है, बहुत बुरा होने का चांस कम है। आई थिंक आई वॉज होपफुल, आई वॉज होपफुल। मुझे याद है तुम प्रीलिम्स के जस्ट बाद मुझसे मिले थे आके। यस सर। कई बार हम लोग आई उसके। थिंक सर ये मैंने भी देखा है, जैसे कोई 2 बार प्रीलिम्स निकाल लेता है तो एक वो कॉन्फिडेंस का फैक्टर भी बहुत मेजर होता है, राइट? दैट यू हैव दैट हाँ सर। कॉन्फिडेंस कि हाँ यार अब 2 बार हो गया है तो तीसरी बार भी हो ही जाएगा। हाँ सर, कुछ वेरी करते हैं सर कैंडिडेट टू कैंडिडेट, लेकिन एक क्यूमुलेटिव नॉलेज सर आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिसको मेंस पे कमांड आ गया सर, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत नहीं,
दुख होगा सर उसको। राइट। हम्म। तो जैसे आप 25 का प्री आपने दिया, आपको लग रहा होगा हाँ यार क्लियर हो जाएगा। अब आपने 24 की मार्कशीट देखी होगी। राइट सर। तो कहाँ कहाँ गैप्स थे आपके? सर मेरे कहीं पे एक्सेप्शनल मार्क्स नहीं थे कि मतलब वहां पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाए। एवरीवेयर आई हैड सर्टेन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सर। हम्म। इससे से लेके ऑप्शनल पेपर 2 तक एक एक सब्जेक्ट पे मैंने कमांड बनाया सर। करंट अफेयर्स से अपना मेंस को इनरिच किया सर। इस बार वैल्यू एडिशन पे सबसे ज्यादा काम किया सर। हम्म। टेस्ट कम लिखे सर, हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट लिखा जस्ट टू गेट इन द हैबिट ऑफ टेस्ट राइटिंग, एग्जाम राइटिंग, उसके लिए किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन सर इस बार वैल्यू एडिशन पे और शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना होता है, इन दोनों फैक्टर्स पे आई डिड मच वर्क सर, जो आई थिंक फेवरेबल रहा मेरे लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बोलूंगा, जो आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स थे मेरे, उसका आपने कितना यूज किया था? हाँ सर, वो सर डेफिनेटली हेल्पफुल रहे थे सर। काफी थॉट प्रोसेस, वो जो क्यूमुलेटिव लोड होता है ना सर, वो कम हो जाता है अगर आपके पास पता है कि ये फटाफट करना है, इतने डायमेंशंस खोलने, तो आई थिंक वो सर कॉग्निटिव लोड कम कर देता है सर वहाँ पे। राइट। तो फिर जैसे इस वाला जो मेंस था, व्हाट वर द डिफरेंट थिंग्स दिस ईयर? जैसे आप मेंस दे चुके थे पहले, मेंस क्लियर भी कर चुके थे पहले, बट आपको क्या लगा कि इस बार यार दीज आर सम थिंग्स दैट आई एम डूइंग डिफरेंटली, या ये मेजर चेंजेस हैं जो मैं सर कर? एक बार तो जो एग्जाम के जस्ट सुबह वाले समय जो अपने रिवाइज करके जाते हैं, 10-15 पन्ने की जो शीट होती है, और जो दूसरे शिफ्ट के पहले रिवाइज करके जाते हैं, उसको सर इस बार बहुत क्रंची रखा था सर। एक एक डेटा फैक्ट मतलब कलर कोडेड वाला कर लिया था सिस्टम। डेटा फैक्ट इस रंग से, कमेटी का नाम इस रंग से, एक टॉपिक आधा से पौन पेज पे, ऐसे टाइप का बहुत क्रिस्प क्रिस्प। सर लास्ट टाइम क्या गलती किया था, शॉर्ट नोट्स में पॉइंटर्स भी लिखे थे। हम्म। पॉइंटर्स फिर पता चला यार, पॉइंटर्स तो जनरेट हो जाएंगे, जो आपका ब्राउनी पॉइंट्स है उसको आपको पढ़ के जाना एग्जाम के पहले। तो एक ये चेंज किया सर अपने शॉर्ट नोट्स में। और जो वैल्यू एडिशन पे सर बहुत काम किया, सोशल मीडिया को मैंने सर हैक कर लिया था एक तरीके से अपने वैल्यू एडिशन में हेल्प करने के लिए। कैसे बताओ ये थोड़ा, सोशल मीडिया को कैसे हैक किया? सर जैसे मैं ट्विटर यूज करता था, बहुत एक्टिव हूँ आज भी। ओके। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है। तो हम्म। मैं सर अपनी फीड को कस्टमाइज कर लेता था। हम्म। जैसे कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल ट्वीट कर रहा है, उसको आई वाज टू लाइक। उसके बाद कोई भी आईआर का है, सी राजा मोहन का आर्टिकल दिखा किसी भी चैनल पे, उसको लाइक कर दिया, रिट्वीट कर दिया। हम्म। ऐसे सर क्या है ना, एल्गोरिदम को ये जा रहा है कि इसको इस टाइप का कंटेंट दो, वो मेरा फीड उस टाइप से एंगेज कर दिया था फिर वो एल्गोरिदम। तो आई थिंक वहां से सारा कंटेंट निकालता था, अपने मेंस के नोट्स में डालता था सर। तो हम्म। सोशल मीडिया का सोशल मीडिया यूज भी हो रहा था, और सर इधर अपना प्रोडक्टिव भी हो रहा था। राइट। और मेंस में सारथी है इसके साथ क्या एक्सपीरियंस था यार? एक सर टेम्पलेट तो था ही सर। राइट। एंड सर राइट स्मार्ट मैंने किसी पॉइंट टाइम पे लिया था सर। जीएसटी सजल सर के साथ तो कांस्टेंट टच में रहा था उसमें, तो हाँ सर, अग्रीड। तो क्या एक्सपीरियंस था यार उसमें? हाँ सर अच्छा था, सजल सर मतलब पूरा थॉरो बता रहे थे कि यार इस पेपर में ऐसा कर दो ऐसा कर दो, मतलब ठीक है, कॉग्निटिव लोड कम करने वाली बात है कि सर वहां पे दिखे तो मतलब। सजल सर एक चीज और अच्छा किए थे कि टॉपर कॉपी से बताते थे कि यार ये टॉपर ऐसा किया, तो इसको ऐसा मे बी रिवॉर्ड किया गया हो, तो एक बार ये अप्रोच भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो मे बी अपना कॉग्निटिव लोड बच जाए या फिर वहां पे समय बच जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। तो आई थिंक सर ये हेल्पफुल रहा था सर। एंड इन्वायरमेंट साइंस टेक का तो वही प्रीलिम्स का जो आपने कराया था उसी को रिवाइज करके चल गया था सर, कुछ अलग नहीं किया था, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर जो कि 2-3 आते थे उसमें मैक्सिमम। राइट। एक चीज आई थिंक इसने बहुत अच्छी बोली है कि सोशल मीडिया को बहुत सारे रैंकर्स बोलते हैं कि अवॉइड करो, राइट। बट व्हाट ही हैज टोल्ड इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक फैक्ट, थिंग या। यूनिक थिंग, कि आप उसको हैक कर लो। राइट। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं राइट। सर अपने व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ग्रुप भी बना रखा था सर। मेरा 2 नंबर है सर मेरे पास, तो उस ग्रुप में हम दोनों नंबर थे। तो कुछ भी मेरे को ट्विटर पे इंपॉर्टेंट दिखा, मान लो किसी लेफ्टिनेंट जनरल ने इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई रिकमेंडेशन दिया, बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ बोला, उसको जीएस3 इंटरनल सिक्योरिटी वाले ग्रुप में यूज टू फॉरवर्ड। और जब रिवाइज करता था तो वो ग्रुप खोलता था, वहां से जो भी मेरा करंट अफेयर्स पिछले कुछ महीनों का था, पेज 1 पे एक पेज में सारा कुछ करंट आ गया। और उसको आई यूज टू इंश्योर कि वो मेरे एनी हाउ मेरे पेपर में आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। दैट वाज द लास्ट थिंग विच आई यूज टू रिवाइज। ये काम किया था सर मैंने अलग से। पॉलिटी का अलग ग्रुप था, इको का अलग ग्रुप था, ऑप्शनल का अलग ग्रुप था, ऐसे ऐसे करके मैंने किया था सर इस बार। तो कैसा हुआ फिर जीएस3 का पेपर? अभी तो सर मार्क्स ही बताएंगे सर किसी को। मार्क्स तो जीएस3 में बहुत एक्सेप्शनल, बहुत रेयरली आता है सर।
हम्म, डिस्पाइट कि आप बहुत अच्छा लिख दो। I'm just hoping the material helped you, like the हाँ हाँ सर, डेफिनेटली सर, वो मटेरियल तो, हाँ वो तो ऑफ कोर्स, वो तो गोज विदाउट सेइंग है सर। आई थिंक जीएस3 का मटेरियल जो डॉक्टर शिविन ने प्रिपेयर किया है वो तो हाँ हाँ सर, गोज inspired विदाउट सेइंग, है। गोज विदाउट सेइंग सर, हम्म, बिल्कुल। बहुत वैल्यू एडिशन निकाला था सर वहां से। ठीक है, तो फिर जब आप मेंस देने गए तो एग्जाम हॉल में क्या फीलिंग आई इस बार? डिड यू फील दैट यू आर राइटिंग लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेंस ऑफ योर लाइफ, या आपको वही लगा जैसे? क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहती है यार कि इसकी रैंक 4 है, इसके तो बहुत बढ़िया मेंस हुआ होगा। बट मुझे लगता है कि टॉपर्स को भी, जो भी रैंकर्स हैं, उनको वहां पर तो यही लगता है कि यार 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, बाकी थोड़ा ड्राफ्ट ही करना पड़ रहा है। मतलब इट्स नॉट लाइक बिल्कुल वहां जाके लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो आप सर, क्या मेरा कहोगे? फोकस क्लियर था सर इस बार, कि लास्ट ईयर मैंने 10 मार्कर्स में 8 पॉइंट लिखे थे, इस बार आई राइट 13 पॉइंट्स। हम्म। 15 मार्कर में आई रोट 12-13 पॉइंट, आई राइट 18-19 पॉइंट्स इस बार। क्वालिटी वाले, ऐसे नहीं कि हम्म। मतलब एक पॉइंट को स्प्लिट करके दो बना दिया। आई वॉन्टेड टू पुट मोर वैल्यू एडिशन, कंक्लूजन थोड़ा प्रिपेयर करके गया, इंट्रो में कुछ करंट अफेयर्स डेटा वगैरह डाला। माई सोल फोकस वॉज कि हर एक क्वेश्चन आई विल राइट बेटर देन लास्ट ईयर व्हिच आई डिड। ये मेरा फोकस था सर इस बार, हर एक क्वेश्चन पे बेहतर करना सर, जो लास्ट ईयर नहीं कर पाया था। अपने प्रीवियस ईयर का टेस्ट कॉपी उठा के देखा तो मेरे को पॉइंट्स कम दिखे, जो आई थिंक मेंस में एवरेज मार्क्स का कारण रह सकता है। तो आई थॉट कि एक इस एरिया पे काम करना पड़ेगा, और राइट। वैल्यू एडिशन कम था। लास्ट ईयर आपका इंटरव्यू में स्कोर क्या था? 24 में सर आई गॉट 160। अच्छा, तो इस बार क्या किया आपने इंटरव्यू के लिए? व्हाट डिड यू डू आफ्टर यू हैड सर आई होप इंटरव्यू में अच्छा ही आया हो। आई एम अज्यूमिंग। राइट। हाँ तो तो वाज सर द अभी अप्रोच मार्क्स डिफरेंट नहीं दिस? है तो, अभी मार्क्स नहीं है तो कैसे सर? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, वाज द अप्रोच डिफरेंट दिस ईयर इंटरव्यू में? मतलब डिड सर यू? लास्ट टाइम दो तीन चीजें कमी रह गई थी सर मेरे अप्रोच में ही। हम्म। लास्ट टाइम सर डैफ पे बड़ा एक्सटेंसिव प्रिपरेशन नहीं किया था, कि राइट। मॉक्स कम दिए थे लास्ट टाइम। इस बार मॉक्स बढ़ाया, आई गेव अराउंड 7-8 मॉक्स। इसका सर फायदा हुआ कि मॉक्स में मेरे डैप से रिलेटेड कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जो मेरे को नहीं आते थे। सो इसका ये फायदा मिला कि एक साइकोलॉजिकली आई वाज सिक्योर कि यार इतनी जगह दे दिया, अब इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। एंड अगर कुछ मॉक में नहीं आता था, आई यूज टू प्रिपेयर दैट होल हार्टेडली कि सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बन जाऊं। उस राइट। लेवल का सर आई प्रिपेयर्ड। तो एक सर साइकोलॉजिकली आई वाज सिक्योर कि भाई अब डैप से आना होगा तो सब बता देंगे। करंट अफेयर्स एक हद तक कर सकते हैं अपने, वो करके गए थे। लेकिन सर कुछ काम नहीं आया इंटरव्यू में। एकदम अलग डायरेक्शन में चला इंटरव्यू मेरा। एंड तब से क्या फीलिंग है यार, नाउ दैट यू आर बैक? ना मतलब। इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू के बाद तो पूरा सर बस बहुत खराब दिन था सर, मतलब एकदम उम्मीद टूट गई थी। जो बोर्ड मिला था सर, दैट इज अ बिट इनफेमस फॉर गिविंग एक्सट्रीम मार्क्स। हम्म। सो आई वाज, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था दैट वाज वेरी नॉट वार्म, आई वुड से दैट इज नॉट वार्म। हम्म। सो नहीं, मे वो बी मेरे को लगा कि वाइट बोर्ड नहीं। मेरा भी था। आई थिंक दे स्टे पोकर फेस द एंटायर टाइम। ठीक है। सर वो पोकर सबके। फेस तो लेवल 1 है, मेरे पे लेवल 7 गए थे सर। मैं सर, मेरे को कुछ पूछते थे, मैं आंसर करना शुरू करता था कट करके दूसरा क्वेश्चन। अगले बार मैं आंसर करना शुरू करता, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये आप कैसी घटिया बात कर दी आपने, ये बात आपने कैसे बोल दिया? ये इंटरव्यू में हुआ है? लाइक द बोर्ड हैज सेड दिस टू यू? अरे सर मैं एक तो। इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ, बताओ। एक पूछा कि बिहार में देर इज अ वेरी बैड कंसेप्शन की चीटिंग बहुत होती है एग्जाम्स में, पब्लिक एग्जाम्स में, क्या करेंगे आप? तो मैंने बोला कि सर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं इस केस में, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है। राइट। पेरेंट्स तो खुद चीटिंग करवाते हैं बच्चों से, अब क्या बातें कर रहे हैं फालतू की? आई थिंक सी, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग दे वर जस्ट ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन यू। मतलब जितनी हमने राइट बात की सर, है। अब मेरे को हाइंडसाइट में आई हाँ, एग्री सर। जितने भी लोग अच्छा कर रहे होते हैं इंटरव्यू में, आप देख लेना, मैं अभी आपका स्कोर आया नहीं है, मेरी एस्टिमेशन है कि आपका इंटरव्यू स्कोर बढ़िया होगा। जितने लोग अच्छा होपफुली सर। करते हैं उन पे दे ट्राई एंड पुट प्रेशर, एंड दैट्स ऑल दे वर हाँ डूइंग। सर। यस। और उसके बाद वो ये देखते हैं कि आप काम कितना रह रहे हैं। अगर आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हाँ उनको लग रहा है कि ये आदमी काम है, तो बहुत अच्छे नंबर देंगे आपको। हाँ सर, सर यही कमी रह गई थी मेरे 24 वाले अटेम्प्ट में। मेरा एक दूसरे पैनल का बोर्ड था, उन्होंने मेरे से एमएसएमई रिलेटेड कुछ एक वेग क्वेश्चन पूछा। सो मैं घबरा गया था सर वहां पे थोड़ा। आई गॉट स्टार्टल्ड कि मेरे मुझसे फंबलिंग होने लग गई थी।
और फिर मैंने अल्टीमेटली सॉरी बोल दिया, तो दैट रिफ्लेक्टेड वेरी बैडली ऑन माई पर्सनैलिटी। और वो पहला ही क्वेश्चन था और टोन सेट कर दिया वो इंटरव्यू का। रिकवरी जितनी भी करने की कोशिश की, रिकवरी हो नहीं पाया सर वहां से। राइट। सो सर वो ये एक चेंज रहा सर कि कॉन्फिडेंस लेवल में, बॉडी लैंग्वेज में। एंड आई केप्ट अ स्माइली फेस सर, एंड आई स्पोक वेरी वार्मली टू द पैनल डिस्पाइट देयर रिजेक्टिव ओपिनियन सर। राइट। चलो लास्ट टू क्वेश्चंस हम पूछना चाहते हैं आपसे। द हाँ सर। फर्स्ट इज, व्हाट हैज बिन द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस जर्नी? थ्रू आउट दिस जर्नी आपको, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू, आप मुजफ्फरपुर से SRCC आए, डिफिकल्ट रहा है आपके लिए टू सस्टेन हियर, तो व्हाट हैज बिन द टफेस्ट पार्ट फॉर यू? सर मेरे लिए टफेस्ट था सर कंपैरिजन करना सर। आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट विथ पीपल हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। सर गलती मैं ये कर रहा था कि ये डिसीजन मैंने खुद के लिए लिया है, एंड आई खुद को ही मैं कोस रहा हूँ सर। उन लोगों ने अपने लिए अच्छा डिसीजन लिया जो मेरे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट में अच्छा कर रहे थे। आई यूज टू वॉच देयर इंस्टा स्टोरी एंड लाइक कि यार ये क्या कर दिया मैंने, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये क्या होगा, नहीं हुआ तो प्लान भी नहीं है मेरे पास। आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस वेरी एक्सटेंसिवली। समाज क्या कहेगा, मतलब आई वाज टू वेरी मच ओवर थिंक सर। सो वो एक थिंग सर, आई थिंक वो इंसान कितना भी अवॉइड करना चाहे ना सर, वो नेचुरली आता ही है सर। इंसान को उसके साथ ग्रो अप करना सीखना पड़ेगा सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड लास्ट क्वेश्चन यार, बहुत लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, तो व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू दोज पीपल हु आर अपियरिंग दिस ईयर? अभी फिल्म्स में देखो 2.5 महीने बचे हैं, आपने तो 3-4 महीने में निकाल लिया था, तो आप शायद थोड़े से एक्सेप्शनल हैं, बट फॉर मॉर्टल्स लाइक अस, क्या एडवाइस है यार उन लोगों के लिए जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो? सर सबसे पहले तो आपने जो डिस्कस करे अभी तक कि पीवाईक्यू पीवाईक्यू सर लोग गलत तरीके से करते हैं। पीवाईक्यू वो लोग करते हैं कि क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, खत्म पीवाईक्यू वहीं पे। हम्म। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच सर, जो आपने हजारों बार बोला है सर। अब दोनों लोगों ने बोला है। तो सर पीवाईक्यू में एक एक ऑप्शन को देखना है कि क्यों है ये ऑप्शन, क्यों यही ऑप्शन, क्यों रविंद्रनाथ टैगोर की जगह बोस क्यों नहीं है, ये राइट। क्यों पूछा है, इसको टोन क्यों है इस क्वेश्चन का। तो अपने जो क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन ट्रीट करते हैं ना, क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन बैंक ट्रीट करना चाहिए। ये मेरा फिलोसफी रहा है सर। ये उस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छुपा हुआ है, और वो थीम जरूर रिपीट करेगा, क्वेश्चन हो बहु रिपीट करे ना करे। राइट। एंड सर कोचिंग के टेस्ट सीरीज के पीछे ना भागे सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्योंकि 100%। कोचिंग में बनाने वाले हमारे जैसे ही लोग हैं सर। मेरे से एक स्टेज ऊपर, मेरे से एक स्टेज नीचे। बनाने वाले हमारे जैसे ह्यूमंस हैं। हम लोग रिपीटिंग द सेम यूपीएससी का थिंग आई हैव थॉट सेड प्रोसेस बहुत। मल्टीपल टाइम्स कि हम कभी उनका लेवल मैच नहीं कर सकते, हम ट्राई भी नहीं करते यार। आई थिंक इसीलिए इस बार प्रीलिम्स में PYQ का जो है जिम्मा वो मैंने लिया है, और मेंस में तो डॉक्टर शिवन कराते ही हैं, उनका राइट स्मार्ट है, तो राइट। सर आई बिकॉज एम वी ऑल्सो थैंकफुल कि अंडरस्टैंड। अब मेरे को नहीं पढ़ना पड़ेगा वापस से प्रीलिम्स का। सर बहुत डॉन्टिंग होता है सर प्रीलिम्स तो। नहीं नहीं, आई थिंक द प्रीलिम्स एंटायर, अनसर्टेन है सर, मेंस फिजिकली चैलेंजिंग है सर। राइट, आई थिंक द एंटायर जर्नी इज वेरी डॉन्टिंग। एंड हाँ सर आपकी बिल्कुल जर्नी सर। काफ़ी डॉन्टिंग रही है यार, मतलब गिविंग 3 अटेम्प्ट्स कंसिस्टेंटली, फिर मेंस ना दे पाना, उसका अपना भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि यार हाँ मैं सर। जा नहीं पा रहा, मतलब यू अर्न दैट मीन्स, वो आपको ऐसे मिला नहीं था, यू अर्न दैट राइट, राइट, और वो ना दे पाना, बट आई थिंक आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर Sajid यस sir will यस say the same. डेफिनेटली We are डेफिनेटली। proud to call you a student and huge congratulations from our side, yes. ठीक है, अब थैंक आप यू सर, से थैंक यू सो चली जाओ, मच।